तो किसी भी रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने चाहिए कि भाई किस तरीके की रीजनिंग हमसे पूछी जा रही है। ओके, तो सबसे ऊपर निर्देश लिखा हुआ है, क्या सारे लोग देख पा रहे हैं? इस निर्देश को आप लोग पढ़िए पहले। निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3, 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सादृश्य हो। ओके, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ये बात आपको ढूंढनी है। अब आ जाइए सबसे पहली वाली आकृति पे, यानी कि हमको कैसी आकृति ढूंढनी है, एक ऐसी आकृति ढूंढनी है जो कि दिए हुए प्रश्न की क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो उसका। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं, अगर आप जैसे किसी भी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए तो जिस तरीके से आप में जो परिवर्तन दिखता है वही परिवर्तन अगर कोई आकृति जो है अगर उसको हम दर्पण के सामने रख दें तो कैसा होगा। तो सबसे पहले देखो ये TXL लिखा है। एक बात याद रखना, जो सबसे लास्ट वाला अक्षर होता है वो दर्पण आकृति में कहाँ आता है, सबसे पहले। अब देखो अगर हम L को सबसे पहले रख दें, L को क्या करें, सबसे पहले रख दें, फिर X को कैसे रखें, X की तरह और T को T की तरह, तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा, तो हमें आंसर मिलेगा कौन सा, 4 नंबर। क्या ये बात सबको समझ में आती है? पक्का? ओके, चलिए आ जाइए सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड नंबर वाली आकृति जो है डियर, उसमें जब आप देखिएगा PRE लिखा है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, E को उलट लीजिए। तो जब आप E को उलटेंगे तो कैसे होगा, E जो है, E का देखो जिस आकृति का मुंह सामने है वो पीछे हो जाएगा, तो ये सामने है कैसा हो जाएगा, पीछे, तो E बिल्कुल उलट जाएगा, R भी बिल्कुल उलट जाएगा। ओके, R भी बिल्कुल उलट जाएगा और P भी बिल्कुल उलट जाएगा, लेकिन सबसे पहले E होगा, फिर R होगा और फिर P होगा। तो इसमें कौन सी आकृति सबसे सही है? हाँ, A वाली आकृति आपकी बिल्कुल सही है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? अब आ जाइए तीसरी वाली आकृति पे। तीसरी वाली आकृति में देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो बाद में है वो कहाँ रहेगी, पहले। तो यहाँ पे देखो ये गोला जो है वो पहले रहेगा, गोला जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, पहले रहेगा। तो अगर गोला पहले रहेगा तो गोला को पहले रख दो, गोले को पहले रख दो। उसके बाद देखो ये जो आम बना है, आम टाइप का बना है ना, इसका मुंह किधर को है, इसका मुंह पीछे को है, तो अब इसका मुंह किधर हो जाएगा, आगे को हो जाएगा। जब इसका मुंह आगे को हो जाएगा और ऊपर ये जो लकीर बनी है, ये ऊपर की लकीर ऊपर ही रह जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो भाई इसमें कौन सी आकृति, ए वाली आकृति आ जाएगी आपकी, ए वाली आपकी आकृति फिट हो जाएगी। क्या अब तक, अच्छा एक बात और है, आपको थोड़ा सा जुगाड़ बताएं। अगर कभी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप क्या करिए, जिस पेपर पे ये वाली आकृति छपी है उसको पलट के पीछे देख लीजिए, पीछे देखिए, पीछे जो आकृति दिख रही है पेपर के पीछे वही सेम आकृति आपका उत्तर होगी। एक बार चेक करिए, जिस आकृति को आप देख रहे हैं, या जब कभी आप किसी भी बुक को सॉल्व कर रहे हो, तो जब आप बुक को सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करिए, पेज को पलट के पीछे देखिए, उसी वाली आकृति को पेज पलट के पीछे, तो जो पीछे उसका प्रतिबिंब बनता दिख रहा है आपको, वही आपका करेक्ट आंसर है। क्या मिल रहा है? पक्का सारे लोगों को? वेरी नाइस। चलो कम ऑन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए जनाब। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। यहाँ पे लिखा है PHS, तो सबसे पहले क्या होगा, S फिर H फिर P, लेकिन ये जो S का मुंह है, ये S का मुंह आज किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। जो सामने को है वो पीछे को हो जाएगा। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पहले वाले को ही उलटने से क्या होता है, आपको आंसर मिल जाता है। जैसे इसमें जैसे ही आपने पहला पलटा, आपको ये दिख गया कि भैया पहला तो होगा नहीं, दूसरा तो होगा नहीं, तीसरा तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, चौथा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्या सब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप देखेंगे भाई इसमें कुछ भी बदलने वाला
नहीं है, क्योंकि त्रिभुज देखो, जो त्रिभुज होता है, जैसे आपका हाथ का पंजा होता है ना, ऐसे सामने करिएगा, फिर ऐसे पलट दीजिए 180 अंश, समझते हैं 180 अंश। किसी भी आकृति को क्या किया जाता है, 180 अंश लिटरली पलट दिया जाता है, पार्श्व 180 अंश। ओके, तो जब आप इसको पूरा का पूरा पलटिएगा तो ये जैसा है ये वैसा ही रह जाएगा, यानी कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए डियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे जैसे ही हम लोग आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि भाई ये जो आदमी बना हुआ है, क्या इसमें एक परिवर्तन होगा, केवल इसमें एक परिवर्तन ये होगा कि इसकी जो ये काला वाला बिंदी है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो काली वाली बिंदी है, ये काली वाली बिंदी यहीं रह जाएगी, यानी कि कहाँ जाएगी, ये आगे आ जाएगी, और बाकी का सब कुछ वैसे का वैसे ही रह जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे रह जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और इसका ऊपर ऐसे रहेगा। तो इसमें आंसर कौन सा सही है, ए वाला तो बिल्कुल गलत है ना। और उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो तीसरा भी बिल्कुल गलत है, चौथा भी बिल्कुल गलत है, आपको मिल जाएगा बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। एक बात ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको एक OMR सीट मिलती है। जैसे अभी अभी आपने क्या देखा कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा, तो आपको एक OMR सीट मिलती है, उस OMR सीट में आपको बबल करना होता है। अब अगर आप जरा सोचिए कि 6 में पहले अगर आप 2 के सामने काला कर दिए हैं तो फिर वो बदल नहीं सकता। इसीलिए अगर कोई भी बच्चा अगर 2 निशान लगाता है तो उसका आंसर गलत माना जाता है, भले ही आप दूसरे वाले बार में पहले वाले को काट के दूसरे वाले बार में आप सही लगाते हो, लेकिन वो कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये गलती कभी भी मत करिएगा कि 2-2 निशान मार के चले आइए या 2-2 गोला करके चले आइए। ओके, तो जिनका भी गलत हुआ है 6 वाले में, पहला गलत काट के दूसरा सही लगाए हैं, तो ये गलती आप दोबारा ना करें, इसीलिए उस पर आपको नंबर नहीं दिया गया है। ओके, चलिए आ जाइए, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे जैसे ही आप आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है 6 3 4, क्या लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आपका 4 रहेगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया और चौथा वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद ये जो 3 है, 3 का ये लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है ना, अब की बार ये राइट साइड मुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए 3 जो है कि राइट साइड किसमें है, अब ये तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा, बी, यानी दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? ओके, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे जब आप आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, पहली बात तो ये जो लाइन है जो कार्नर को सीधा गई है, अब की बार इसको 180 अंश मोड़िएगा तो ये इधर को पलट जाएगी, इधर को, ठीक है, जिधर ये मैंने एरो बनाया इधर पलट जाएगी। अब उसके बाद जब ये ऐसा पलट गई तो इसकी जो तीर है, अब देखिए पहली बार में ही आप आंसर निकालने की कोशिश करिए, क्या ऐसा पहले में है, नहीं है, क्या ऐसा दूसरे में है, नहीं है, क्या ऐसा तीसरे में है, हाँ है, क्या ऐसा चौथे में है, नहीं है, तो आपका आंसर पहले ही मिल गया, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो दैट इज वन ऑफ द करेक्ट। ओके, तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, कम ऑन जल्दी से। जब आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा है WHY, तो भाई Y सबसे पहले अब की बार रहेगा, और Y सीधा जैसे है वैसे ही बना रहेगा। तो किस में सीधा Y बना है, पहली बात तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल गलत है। ओके, फिर H ही रहेगा, W ही रहेगा, तो चौथा भी आपका गलत हो गया। आंसर कौन सा है, यस, तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, पक्का? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे ये जो हुक टाइप का बना हुआ है और ये किधर मुड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये राइट हैंड साइड को मुड़ जाएगा, इसका मुंह जो है वो राइट हैंड साइड को मुड़ जाएगा, और ये गोला तो गोला ही रहेगा,
और ये जो है, ये इसके बगल में जो एक जो रेखा खींची हुई है, रेखा भी लेफ्ट को मुड़ी है, तो ये राइट को मुड़ जाएगी। बोलो हाँ या ना। अब ये बताओ भाई जल्दी से हमें कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला तो बिल्कुल नहीं, दूसरा बिल्कुल नहीं, चौथा भी बिल्कुल नहीं। आपको तीसरा ऑप्शन सबसे करेक्ट लग रहा है, तीसरा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। तो ऐसे ही अगर आपके पास छोटी छोटी एनालिटिकल पावर है, समझ है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्या किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई प्रॉब्लम? जितने भी बच्चे यूट्यूब वाले हैं वो भी नीचे कमेंट करते रहेंगे कि मजा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पढ़ने में मजा आ रही है? चलो कमान आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जब आप देखिएगा भाई, तो ये तीर सबसे पहले सबसे नीचे देखो, ये जो तीर राइट हैंड साइड को मुड़ी हुई है, ये किधर मुड़ जाएगी? लेफ्ट को। तो जैसे ही ये लेफ्ट को मुड़ जाएगी तो आप सबसे पहले आंसर पता करने की कोशिश करिए। तो फटाफट देखिए, पहला तो होगा ही नहीं, दूसरा तो होगा ही नहीं, चौथा भी नहीं होगा। आपका आंसर सीधे दिख रहा है, कौन सा? सी। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए इस मिरर वाली रीजनिंग में, दर्पण वाली आकृति में इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको आगे चल के कोई समस्या ना होने पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, अब की बार आप सबसे पहले कमेंट करिएगा कि आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा। चलिए कोशिश करिए, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए हम जिससे पूछें, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्या किया होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 में सारे लोग सॉल्व किए होंगे। और आपका आंसर क्या पहला आ रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपका आंसर दूसरा आ रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपका आंसर चौथा आ रहा है? बिल्कुल नहीं। आपका आंसर आ रहा होगा कौन सा? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बस अब आप फिर से आपको ही ट्राई करना है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और आप पूरा दिमाग लगाइए, हम पूछते हैं। चलो, क्या क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर सी से सारे लोग सहमत हैं? पक्का? चलो, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब वालों को भी ये बात पता चल गई होगी कि भाई पहला तो कतई हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता, तो आपका बचा कौन सा? तीसरा। यानी कि 13 में 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए, तो इस वाले पेज पे, पहले वाले पेज पे सारे क्वेश्चन हो गए आपके। आराम से देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपके ना हुए हों वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से देखिए, जिससे कि आज के बाद मिरर वाली आकृति में आपके 4 में चारों क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 10 टाइप की रीजनिंग पूछी जाती हैं और उन 10 में 4 टाइप की रीजनिंग होती है। यानी 10 टाइप में 4, तो 10 चौके 40। यानी कि एक रीजनिंग जो होती है, एक टाइप जो है वो 4 रीजनिंग पूछी जाती है। तो मिरर वाली में भी कितना पूछा जाएगा? 4 पूछा जाएगा। तो क्या आप वो चारों के चारों करने में सक्षम हो जाएंगे? पक्का? तो नेक्स्ट टाइम से किसी का भी मिरर वाली रीजनिंग में कोई भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप आते हो डियर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लगा हुआ है। अब वीडियो को आप पॉज करिए और आप अपना ट्राई करिए, हम पूछेंगे आपसे प्रश्न। वैसे भी 14 नंबर रीजनिंग बहुत ही आसान रीजनिंग है, कोई भी इसको कर सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो भाई ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले आप त्रिभुज पे ध्यान दें, त्रिभुज बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। बोलो हाँ या ना। अब देखो, इसमें जो छोटे और बड़े का निशान बना है, देखो सबसे पहले एक टोंट जैसा निशान बना है, ये वाला आगे ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। अब देखो, टोंट किसमें आगे है और उलट गया है टोंट, तो भाई पहला तो कतई होगा नहीं, दूसरा तो होगा नहीं, चौथा तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्या किसी कोई दिक्कत? भाई देखो, आज इस रीजनिंग पे इतना मेहनत कर लो कि आज के बाद आपकी मिरर में कोई भी गलती ना हो। बोलो हाँ ना। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो क्या लिखा है, BRISK। तो अब की बार सबसे पहले क्या होगा? के, वो भी के का मुंह उल्टा, के का मुंह
उल्टा। तो देखिए के का मुंह सबसे पहले और किस में उल्टा है? क्या पहले में है? नहीं। क्या चौथे में है? नहीं। तो आपके पास इस समय दूसरा और तीसरा रेस में चल रहा है। अब देखिए के भी वैसे ही है दूसरे और तीसरे में, एस भी वैसे ही है, आई भी वैसे ही है, आर भी। लेकिन अब बात आती है बी। अब बी का मुंह जो राइट हैंड साइड में है, बी का मुंह किधर हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में किस में है? तीसरे वाले ऑप्शन में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यानी 15 में सी, 15 में सी। क्या सारे लोग मेरी बात को कैच कर पा रहे हैं अच्छे से? वेरी नाइस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे ही आप आते हैं डियर, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और वीडियो को पॉज करिए और हमें आंसर कमेंट में बताइए। जैसे ही हम लोग आते हैं तो सबसे पहले n जो है n, तो n जैसा है क्या वैसे ही रहेगा? नहीं। सबसे पहले कैसा हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 180 अंश उलट जाएगा। तो जब ये 180 अंश उल्टेगा तो कैसा होगा? क्या पहला होगा? नहीं। क्या चौथा होगा? नहीं। अब बात आती है दूसरे और तीसरे में। किसमें? दूसरे और तीसरे में। तो भाई दूसरे और तीसरे में तीसरा जो है वो के वैसा ही बना है, तो तीसरा भी गलत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? पक्का? हाँ, तो किसी को अगर दिक्कत हो तो हमें बताएगा। ओके, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। 17 पे आ जाइए बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 17 में जब आप क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद जब आप इसको आंसर को देखने चलेंगे तो आपको इसका आंसर यहाँ ऊपर दिख रहा है। तो भाई इसमें जो आर बना हुआ है, आर को आप जब 180 अंश मोड़ दीजिए और के को 180 अंश मोड़ दीजिए तो क्या आपको पहली आकृति मिल रही है? यस। दूसरी भी गलत है, तीसरी भी गलत है, चौथी भी गलत है। आपका आंसर कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्या किसी कोई दिक्कत? वेरी नाइस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे जैसे ही आप आते हैं भाई, मिरर आकृति आपको देखनी है। देखो सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है JNV प्रवेश परीक्षा 2014, किसी में 14, किसी में 15। तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे प्रश्न कहाँ पे? नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। चलिए ट्राई मारिए अपना। यहाँ पे जो 4 है, 4 को आप क्या करिए? 180 अंश पलट दीजिए। तो जैसे ही 180 अंश पलटेंगे क्या पहला होगा? नहीं। और R को भी 180 अंश पलट दीजिए। तो R को जब 180 अंश पलटेंगे तो क्या B होगा? नहीं। क्या सी वाला ऑप्शन होगा? यस, सी वाला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि डी वाला ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। तो इस तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा? सी। जितने भी बच्चे क्लासरूम वाले हैं अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है तो उनको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, फिर से वो यूट्यूब पे वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं जैसे कि वो क्लासरूम में कर रहे हैं। कोई दिक्कत? वेरी नाइस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए डियर। मेरा तो ये ख्याल है कि आप सारे लोग खुद करिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए क्योंकि ये वाली जो आकृति है इसमें सीधा सीधा है लेकिन इसमें तिरछा है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ही आपका करेक्ट आंसर है। बोलो हाँ या ना। तो 19 में आपका हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। क्या सारे लोग सहमत हैं? क्या सबको बातें मेरी समझ में आ रही हैं? वेरी नाइस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे ही आप आते हैं, अब तो आपको इतनी स्पीड आ गई होगी कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। तो देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। जब आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं भाई, तो 20 को आप जब पूरा का पूरा 180 घुमा दीजिए। कितना? 180 जब आप घुमा देंगे तो क्या आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है? क्या आपको दूसरा दिख रहा है? नहीं। क्या आपको तीसरा दिख रहा है? नहीं। क्या आपको चौथा दिख रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही है?
20 में चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? यस, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए, कम ऑन आ जाइए अब आप क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे जैसे ही आप आते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है बुक, तो बुक का के जो होगा वो सबसे पहले उलट जाएगा, फिर डब्लू, फिर ओ और बी जो ऐसे बना है ये बी आपका उल्टा हो जाएगा। तो जब आप सब कुछ देखेंगे तो पहला बिल्कुल गलत, दूसरा बिल्कुल गलत, तीसरा, चौथा यस। तो 21 में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए डियर। अब आपका केवल 3 और 4 रीजनिंग बची हुई है, उसको फटाफट कर लीजिए। उसके बाद आपकी रीजनिंग वाली प्रैक्टिस जो मिरर वाली आकृति है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बताइएगा कौन सा आकृति बिल्कुल सही है। क्या पहला है? बिल्कुल नहीं। क्या दूसरा है? बिल्कुल नहीं। ये इधर से निकल रहा है, ये इधर से निकल रहा है, तो ये इधर से निकलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत? वेरी नाइस। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में जैसे ही आप आते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए। जो फ्लैग है ये फ्लैग ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, बी बिल्कुल गलत है, डी बिल्कुल गलत है। आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए डियर। क्वेश्चन नंबर 24 में फटाफट आंसर करिए, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है इसमें। बताइए कौन सा? भाई पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, तीसरा वाला भी बिल्कुल गलत है, चौथा वाले का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी 24 नंबर में 2, 24 में 2, बोलिए हाँ या ना? वेरी गुड। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 और इस आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप खुद कमेंट करके बताइए, क्या पहला होगा? नहीं। क्या दूसरा होगा? क्या चौथा होगा? होगा कौन सा? वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 25 में थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या सारे लोग यहाँ तक बिल्कुल कंफर्टेबल हैं? वेरी नाइस। तो आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और तैयारी अपनी ज़बरदस्त करते रहिए, जिससे कि अब की बार 23 में 2023 में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ओके, टाटा, बाय बाय।